हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एनेस्थेटिक क्या होते हैं। एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देते हैं। कॉन्शियस से अनकॉन्शियस मतलब बेहोश कर देते हैं। अब लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, या सेंसेशन को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक टर्म समझिए एनेस्थेटिक समझने से पहले कि पेन क्या होता है। पेन को जो कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे लोकल एनेस्थेटिक या जनरल एनेस्थेटिक। तो पेन क्या होता है, पेन क्या होता है, ये अनप्लेजेंट सेंसेशन होती है। इट कैन बी माइल्ड भी हो सकती है और समटाइम इट आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। मतलब कुछ ज़्यादा भी पेन हो सकता है, कम भी। अब सेंसेशन क्या होती है, सेंसेशन क्या होती है, इट इज़ द फीलिंग विच यू फील व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनीथिंग। जैसे अगर आपने किसी हॉट चीज़ को छुआ या कोल्ड चीज़ को छुआ या सॉफ्ट या हार्ड मटेरियल को छूते हैं, तो आपको क्या होता है, सेंसेशन फील होती है। आपकी क्या होंगी, नर्व वहाँ से मोटर सेंसरी नर्व जाएंगे ब्रेन तक, ब्रेन मोटर नर्व को भेजेगा, देन आप अपना हाथ हटा लोगे। तो ये होती है सेंसेशन। अब थर्ड होती हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, जो आपके पेन को कम होती हैं। तो ऐसी ड्रग क्या होती है हमारी, एनाल्जेसिक। देन अनेस्थेटिक। अनेस्थेटिक क्या होती हैं, दोज ड्रग विच रिड्यूस सेंसेशन विच फर्दर रिड्यूस पेन। पहले तो क्या करेंगी, वो सेंसेशन को कम करेंगी, फिर पेन को कम करेंगी। मतलब एनाल्जेसिक और सेंसेशन दोनों का काम क्या करती हैं, अनेस्थेटिक करती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। ठीक है, तो अनेस्थेटिक हमारी दो टाइप की होती हैं, एक लोकल अनेस्थेटिक, एक जनरल अनेस्थेटिक। लोकल अनेस्थेटिक क्या होती हैं, जो मान लो कोई किसी को कट लग गया है, या किसी के मान लो किसी की उंगली में चोट लग गई है, या किसी का आपको अंगूठा टो वगैरह निकालना है, तो उसमें क्या होते हैं, लोकल अनेस्थेटिक देते हैं। लोकल अनेस्थेटिक क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे दी जाती हैं। और बोर्डल जो जनरल अनेस्थेटिक होती हैं, वो होल बॉडी मतलब पूरे बॉडी पे एक्शन शो करती हैं। तो ये अपना एक्शन शो करती हैं, या सेंसेशन और पेन को क्या कर देती हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है जब लोकल एनेस्थेटिक को देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे। और जो जनरल एनेस्थेटिक होती हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी में। और जो लोकल एनेस्थेटिक होती हैं, ये डू नॉट कोज अनकॉन्शियस मतलब पेशेंट हमारा होश में ही रहता है, बेहोश नहीं होता है। ठीक है, जब हम लोकल एनेस्थेटिक को देते हैं। लेकिन जनरल एनेस्थेटिक को देने के बाद पेशेंट क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जो हमारी लोकल एनेस्थेटिक होती हैं, वो यूज होती हैं माइनर सर्जरी, जैसे रिमूवल ऑफ टूथ, आई सर्जरी। इन सब में हमारी क्या होती है, लोकल एनेस्थेटिक, जैसे लीडोकैन, प्रोकैन। ठीक है, और जनरल एनेस्थेटिक मेजर सर्जरी, जैसे हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन सब में यूज होती हैं। जैसे इनका ड्रग है ओपोइड है, डाइज़ेपिम है, आइसोफ्लुएन है, ये सब। ठीक है, अब लोकल एनेस्थेटिक क्या होती हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक आप पहले ही समझ चुके हैं, जो पर्टिकुलर एरिया पे जाते हैं और सेंसेशन और पेन को क्या कर देते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन और पेन हो जाता है। ठीक, सो दे आर दोज ड्रग विच ब्लॉक न्यूरल कंडक्शन एट एनी पर्टिकुलर एरिया इन बॉडी, प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉज मसल पैरालिसिस, मसल्स में पैरालाइसिस। ठीक, अब लोकल एनेस्थेटिक की हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, सबसे पहले क्या हुआ था, 300 BC पहले। तो सबसे पहले ड्रग जो आई थी वो हमारी आई थी कोकेन। कोकेन आपने सुनी होगी, जो क्या थी, हमारी फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक थी, जो इंट्रोड्यूस मेडिकल प्रैक्टिस के लिए यूज़ की गई थी। फिर 1905 में 1905 में हमारी आई प्रोकेन। प्रोकेन या थी क्या थी, कोकेन से ही आइसोलेट की गई थी फ्रॉम कोका से। ठीक है, देन आती है हमारी टेट्राकिन। टेट्राकिन क्या थी, जो लेव अल्बर्ट लीवेन थे जर्मनी के, उन्होंने 1860 में डिस्क्राइब की। फिर उसके बाद हमारी 1943 में आई लीडोकैन। फिर आई हमारी, फिर 1957 में हमारी मीवाक्रीन। ये हमारी क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है। फिर 1960 में पिलोकार्पिन, फिर वीपाकार्पिन, फीपाकिन, देन इटोडोकैन, और फिर रोपाविकैन और लेवाविकैन। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, लोकल एनेस्थेटिक। अब लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये दो टाइप से होते हैं, एक इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक, एक सरफेस एनेस्थेटिक। तो इंजेक्टेबल मतलब जो इंजेक्ट के थ्रू
मतलब ये IV रूट के थ्रू नहीं दिया जाता है, बट मस्कुलर रूट के थ्रू मसल्स में दिए जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम होती है इनमें, इंटरमीडिएट होता है, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में हमारी प्रोकैन, क्लोरप्रोकैन और लीडोकैन और पिलोकार्पिन, और लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारी टेट्राकैन, बुपिवेकैन और रिपोविकैन और डाइविकैन। और इसमें सरफेस एनेस्थेटिक मतलब जो पाउडर किस फॉर्म में हो, क्रीम के फॉर्म में हो, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर दी, वहाँ सेंसेशन ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो जैसे कोकेन है, लीडोकैन है, टेट्राकैन है, बेनोक्टिन है, बेंजोकैन है, ब्यूटाइल अमीनोबेंजोएट है और ऑक्सीथायोजीन है। ये हमारी क्या थी, सरफेस एनेस्थेटिक, ठीक है। तो सरफेस एनेस्थेटिक आप समझ गए, जो लोकल या पर्टिकुलर जगह पर दी जाती है, स्किन पे बाई टॉपिकली अप्लाई की जाती हैं। ये क्या करती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग को क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। ये क्या होती हैं, ये डैमेज कर सकती हैं हमारी सरफेस एनेस्थेटिक हमारी स्किन की सरफेस को, और बाउड और हीलिंग और बर्न प्रोड्यूस करवाती हैं, जैसे बेंजोकैन है, लीडोकैन है, ठीक है। फिर आती है हमारी इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक, मतलब दी ड्रग इंजेक्ट अंडर स्किन में, ठीक है, यूज फॉर माइनर सर्जरी और स्किन कट के लिए, जैसे प्रोकैन है हमारी और बुपिकैन है, ठीक है। तो ये ड्रग होती है हमारी जो इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक। अब एनेस्थेटिक की क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। क्या होती है इनमें, क्या होता है, एनेस्थेटिक में दो टाइप के एनेस्थेटिक आते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक में। एक होते हैं अमाइड बॉन्ड, एक एस्टर बॉन्ड। अब लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, इनमें सब में हमारा क्या होता है, ये हमारा जो टर्सरी अमीन कंपाउंड था, ये सारे लोकल एनेस्थेटिक में पाया जाता है। तो इसलिए ये हमारी क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं, और ये हमारी क्या होती हैं, लिपिड नेचर की होती हैं। लिपिड नेचर मतलब ये क्या करती हैं, हमारी जो लाइपोफिलिक मेम्ब्रेन्स होती है सेल की, उसको क्रॉस कर जाती हैं। मतलब जो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन्स होती है ना, तो उसको क्रॉस कर देती हैं। ऐसी ड्रग्स होती हैं ये हमारी, जैसे अमाइड होगी, और अमाइड बॉन्ड वाली और एस्टर बॉन्ड वाली। तो इनमें क्या होता है, दो टाइप की होती है हमारी लोकल एनेस्थेटिक। इनकी केमिस्ट्री क्या होती है, तो एक ड्रग होती है जिसमें अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे लीडोकैन। तो ये क्या होती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है, क्योंकि ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे NH डबल बॉन्ड O, ये क्या है हमारा अमाइड बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड। देन इसकी वजह से क्या होगी, ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होगी। देन लीडोकैन और बुपिकैन क्या होती है हमारी लॉन्ग एक्टिंग, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हमें मतलब सेंसेशन फील नहीं होने देती, लोकल एनेस्थेटिक की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। देन आती है दूसरी एस्टर बॉन्ड वाली। एस्टर बॉन्ड वाली कौन सी, जैसे प्रोकैन और कोकैन। प्रोकैन क्या करती हैं, ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं और ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाती हैं। जैसे इनमें यहाँ पे क्या होता है, एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन ड्रग में, ठीक है। तो ये इनकी केमिस्ट्री होती है लोकल एनेस्थेटिक की। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो लोकल एनेस्थेटिक किस टाइप से एक्शन करता है, तो जैसे हम कोई ऑर्गन हमारा एक्शन शो करता है, कैसे शो करता है, वो ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, ब्रेन से सेंसरी नर्व के द्वारा, ब्रेन ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल आता है। अब इन सेंसरी नर्व को ही ब्लॉक कर दो, सेंसरी न्यूरॉन को ब्लॉक कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, सिग्नल स्टॉप हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाएगा, लोकल एनेस्थेटिक की तरह वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे ब्लॉक करते हैं, ये कोई तार तो है नहीं कि इसको डायरेक्ट हमने काट दिया बीच से। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो सबसे पहले हमारे न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन के पास एक तरफ क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, एक तरफ डेंड्राइट होते हैं। जो डेंड्राइट होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से कनेक्ट होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सोनल जंक्शन बोलते हैं। जहाँ पे हमारे डेंड्राइट अदर न्यूरॉन के एक्सॉन से कनेक्ट होते हैं, तो उसे एक्सोनल जंक्शन। जब हम एक्सोनल जंक्शन की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, मतलब ये न्यूरॉन इससे बाइंड ही नहीं हो पाए, तो उसमें क्या होता है, हमारा सेंसेशन ब्लॉक हो जाती है और पेन ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया का। तो ये होता है लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इस टाइप होता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या समझना होगा, ये हमारी क्या है, कोई एक्सॉन मेम्ब्रेन है, मान लो ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्ट होते हैं हमारे सोडियम जो चैनल्स होते हैं उन पे। ये हमारे क्या है, सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है हमारी मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होंगे, यहाँ लोकल रिसेप्टर होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे सोडियम चैनल क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होते मेम्ब्रेन्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम चैनल के पास एम गेट होते हैं और नीचे ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब रेस्टिंग नॉर्मल कंडीशन में बॉडी होती है तो ये गेट क्लोज होते हैं हमारे एम गेट। देन क्या होता है, जब हमारी बॉडी को
जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है तो ये न्यूरॉन फायरिंग होने लगती है। यहाँ से क्या होगा, न्यूरॉन फायरिंग होगी तो हमारे एम गेट ओपन हो जाते हैं, देन सोडियम हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, देन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अगर उसी टाइम पे हम क्या करें, उसमें लोकल एनेस्थेटिक दे देते तो क्या होता था, पहले तो नॉर्मल रहते थे, जब कोई सिग्नल आता तो हमारा सोडियम चैनल ओपन हो जाते। अब हमने क्या किया, लोकल एनेस्थेटिक दे दी अपनी पर्टिकुलर एक्सोन मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो देन लोकल एनेस्थेटिक क्या करेगा, एक्सोन मेम्ब्रेन में जाएगा। मान लो कोई BH लोकल एनेस्थेटिक दिया हमने, तो ये BH लोकल एनेस्थेटिक B+ और H+ में टूटेगा, ठीक है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक क्या होगा, लोकल रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा। पहले अंदर सेल में गया, फिर अंदर से सेल के अंदर बाइंड होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, वो यहाँ पे सोडियम चैनल के लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर से बाइंड होगा, देन उसे नीचे से बाइंड ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब सोडियम चैनल कितनी भी बार सिग्नल आते रहे, सोडियम चैनल ओपन होते रहे, पर वो पार ही नहीं हो पाएंगे, सिग्नल ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो नीचे से ही ब्लॉक कर दिए हैं उसने, ठीक है। तो ये होता है लोकल एनेस्थेटिक का पूरा एक्शन, ठीक है। देन हमारी क्या हो जाएगी, जो सेल होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी। देन उसमें हम कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जैसे छोटे मोटे, ठीक है, माइनर सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा लोकल एनेस्थेटिक का वर्क। तो बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक द एक्सोनल मेम्ब्रेन कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कंडक्शन, सप्लाई न्यूरॉन ब्रेन टू ऑर्गन, जो ब्रेन से ऑर्गन तक आते हैं। सो इन द एक्सोनल मेम्ब्रेन सोडियम चैनल इज प्रेजेंट, एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। विच इस सबको जो हमने पढ़ा है उसको कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, इन द एक्सोनल मेम्ब्रेन सोडियम चैनल इज प्रेजेंट इन विच एम गेट एंड लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर इज प्रेजेंट, जहाँ पे एम गेट और लोकल एनेस्थेटिक प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होंगे, एम गेट क्लोज होंगे और सोडियम आयन डज नॉट ट्रांसफ़र होंगे। देन व्हेन बॉडी रिसीव एनी स्टिमुली या एनी सिग्नल, तो ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम आयन, जिससे एम गेट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, देन सोडियम आयन अंदर पहुंच जाएंगे, देन इम्पल्स कंडक्शन हो जाएगा, देन सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा लोकल एनेस्थेटिक का वर्क। अब यहाँ से क्या हो गया, हमारी क्या होगी, सिग्नल ट्रांसफ़र होने लगा। अब क्या होंगे, अगर हमने यहीं पे लोकल एनेस्थेटिक दे दी, तो लोकल एनेस्थेटिक गिवन सो दे क्रॉस एक्सोनल मेम्ब्रेन, जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन थी उसको क्रॉस कर जाएंगे, देन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में पहुंच जाएंगे, देन ये क्या हो जाएंगे, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे, देन आयोनिक फॉर्म हो जाएगी, जो इसकी माइनस वाली फॉर्म है वो क्या होगी, बाइंड हो जाएगी लोकल रिसेप्टर के साथ, देन प्रेजेंट इन सोडियम चैनल, सो दे क्लोज द चैनल एंड सो नॉट सोडियम आयन कैन बी पास, तो कंडक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगी सिग्नलिंग और सेंसिंग और पेन, हमारा सेंसेशन और पेन रुक जाएगा। अब इसकी फार्माकोलॉजी, इसमें किसी भी एक ड्रग की फार्माकोलॉजी आप बता दो, वही लोकल एनेस्थेटिक फार्माकोलॉजी, जैसे लीडोकैन क्या है, हमारी लोकल एनेस्थेटिक है, ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अमाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक ये ऑब्जर्व होगी स्किन में एंड डर्मिस में पर्टिकुलर ऑर्गन, एंड इसकी हाफ लाइफ 1 से 2 घंटे के लिए ही ब्लॉक करती है, ठीक है, देन फिर ओपन हो जाते हैं और ये एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के थ्रू, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ये ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, देन डिपोलराइजेशन हिस्टेट, इम्पल्स कंडक्शन, स्टॉप, देन हमें पेन और सेंसेशन रिसीव नहीं होगा। इसका क्लिनिकल यूज लोकल एनेस्थेटिक, अर्थेमिया, पेन रिलीफ में, हेडेक में। एडवर्स इफेक्ट क्या है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, डिजीनेस, सीजर वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं इसके, ठीक है, और कन्फ्यूजन हो सकती है। और ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, लीडोकैन इंट्रैक्ट विथ अदर लोकल एनेस्थेटिक सच एज बिवेकिन, कॉज टॉक्सिटी को कॉज करती है। तो ये थे हमारे लोकल एनेस्थेटिक। तो आज हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा लोकल एनेस्थेटिक। थैंक यू।